Hello everyone, I am Annu and welcome back. We create jar folder. So guys, जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक देखा था वो था ऑडिट टेक्निक्स। ठीक है, अगर किसी ने वो टॉपिक नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है। और जो आज हम कवर करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा क्वालिटी ऑफ ऑडिटर। और जो सेकंड एक छोटा सा टॉपिक और रहेगा इसके साथ, जिसका नाम है ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। क्लियर? तो देखो, अब देख एक ऑडिटर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तब वो क्या करता है, ऑडिट परफॉर्म करता है। अगर किसी ऑडिटर के अंदर एक क्वालिटी नहीं है तो वो एक अच्छा ऑडिटर नहीं बन सकता। सबसे पहले एक ऑडिटर को हरदम कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होगा, मान लो वो ऑडिटर कहीं अपने किसी क्लाइंट के पास ऑडिट करने गया, तो इस ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है वो किसी थर्ड पार्टी को ना बताए। वो जो इन्फॉर्मेशन उसको मिली वो किसी थर्ड पार्टी के सामने उसको लीक ना करे। अपने क्लाइंट की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियली रखे, ठीक है ना, उसको लीक नहीं करनी। अगर तब तक रिक्वायर्ड ना हो जाए किसके द्वारा, लॉ के द्वारा, तब तक लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड ना हो जाए तब तक एक ऑडिटर को अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी के सामने शेयर नहीं करनी, किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करनी। यही सबसे पहले क्या है, क्वालिटी है एक ऑडिटर की, ठीक है ना। उसको हरदम क्या रखना है, अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे यही लिख रखा है, ही शुड नॉट डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी। मान लो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको डिस्क्लोज नहीं करना। कब? तब वो ड्यूटी परफॉर्म करे किसी भी थर्ड पार्टी को। सिर्फ कब तक? तब तक एक्सेप्ट, तब तक कौन परमिट ना कर दे, लॉ द्वारा परमिट ना हो जाए वो, ठीक है। सेकंड, इंडिपेंडेंट। हरदम एक ऑडिटर को कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हरदम एक ऑडिटर को कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कभी भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए उसकी ऑडिट के दौरान। मान लो मैनेजमेंट है या फिर कोई भी डायरेक्टर कंपनी के, अगर वो उसको कोई गाइड करते हैं तो यहाँ पे एक ऑडिटर को इंडिपेंडेंट तरह वर्क करना चाहिए। जो भी गाइड करेंगे एक मैनेजमेंट या फिर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उसको उसके अकॉर्डिंग वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। उसको अपने अकॉर्डिंग जो उसको बेटर लगता है उसके अकॉर्डिंग क्या करनी चाहिए, ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए अपनी। वो दूसरों की जजमेंट के अकॉर्डिंग उसको अपना वर्क परफॉर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर ये लिख रखा है, कभी भी उसको जजमेंट दूसरों की नहीं लेनी चाहिए, वो अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग उसको अपना वर्क परफॉर्म करना चाहिए एज ए अनबाइस्ड वे, एक अनबाइस्ड वे में, ठीक है ना। बाइसनेस नहीं होनी चाहिए ऑडिटर की किसी के लिए। क्लियर पॉइंट? फिर पॉइंट आता है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल के अंदर क्या, जो एक ऑडिटर है वो हरदम इम्पार्शियल रहना चाहिए, वही कि वो इन्फ्लुएंस ना हो बाइसनेस से, ठीक है ना। ये किसकी ड्यूटी है, कि ऑडिटर की ड्यूटी है। ये नहीं हो कि कोई कंपनी है, ठीक है ना, किसी के साथ तो वो क्या है, उसने अच्छे से ऑडिट परफॉर्म किया, किसी कंपनी के साथ किसी क्लाइंट के साथ उसने क्या कर दी, बाइसनेस कर दी। मान लो उसका कोई फ्रेंड है फिर कोई भी है, उस बार बार उसका ऑडिट कर चुका है, तो इस केस में यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ऑडिटर है वो उसके लिए क्या हो जाए, बाइसनेस हो जाए, उसके अकॉर्डिंग काम करे। ऑडिटर को एज अ अनबाइस वे में क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए एज ए इंडिपेंडेंट वे में। बात क्लियर हुई यहाँ पे ये, ठीक है। अगला पॉइंट क्या, फिर जो एक ऑडिटर है उसके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इजिली ट्रेस कर सके फैक्ट एंड फिगर को, ठीक है। ऑडिटर का रियलिस्टिक एटीट्यूड होना चाहिए अपने वर्क के लिए, तभी वो कैसा होगा, तभी वो एबल होगा हर एक फैक्ट और फिगर को क्या करने के लिए, ट्रेस करने के लिए, ठीक है ना। अब बात आती है कम्युनिकेशन स्किल की। एक ऑडिटर की जो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए वो बेटर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ऑडिटर होता था वो ऑडिट परफॉर्म करता है किसी भी क्लाइंट के पास जाके। कंपनी के बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, कंपनी का स्टाफ होता है, जिसको क्या करना पड़ता है, ऑडिटर को इंटरेक्ट करना पड़ता है। किस पर्पज के लिए, एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए। तो एक ऑडिटर के अंदर इतनी बेटर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि वो इजीली क्या कर सके, उनके साथ कम्युनिकेट कर सके, ओरली भी और रिटन फॉर्म में भी, कि वो अच्छे से क्या कर सके, वहां से एविडेंस को कलेक्ट कर सके। सिर्फ कंपनी के स्टाफ या कंपनी के ऑफिसर से ही नहीं, एक ऑडिटर को थर्ड पार्टी जो आउटसाइडर होते हैं उनसे क्या करना पड़ता है, कांटेक्ट करना पड़ता है। किस पर्पज के लिए, एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए। जैसे हमने कल की क्लास में देखा था, जो एक ऑडिटर होता है क्या करता है, डेटर हो गए, क्रेडिटर हो गए, उनसे क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी ट्रांजेक्शन कर रखी होती है किसके साथ, उस कंपनी के साथ, उनका क्या करता है, रिकॉर्ड को मंगवाता है और क्या करता है, फिर मैच करता है। तो इसके लिए एक ऑडिटर की जो इंटरेक्शन स्किल है, इंटरेक्ट है जो करता है, वो क्या होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए, इजीली रिटर्न में भी और ओरली
क्या कर सके, ओरल और रिटन क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके किसी भी पर्सन से, ऑफिसर हो या फिर स्टाफ हो या फिर वो कोई आउटसाइडर हो, थर्ड पार्टी हो, ठीक है ना। तो एक ऑडिटर के अंदर कम्युनिकेशन स्किल का होना जरूरी है। फिर बात आती है नॉलेज की। एक ऑडिटर जो ऑडिट परफॉर्म करता है उसको हर एक लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो वो बेटर अच्छे से ऑडिट परफॉर्म कर पाएगा ना। उसको खुद ही नॉलेज नहीं है किसकी, लॉ की, जितने भी लॉ बना रखे हैं, तो कैसे ऑडिट को परफॉर्म कर पाएगा। तो एक ऑडिटर को कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना, किसकी, प्रिंसिपल्स की, लेजिस्लेशन के द्वारा लॉ बना रखे हैं उन हर एक की होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तब एक ऑडिटर ड्यूटी परफॉर्म करता है, उसको ये पता होना चाहिए कि कंपनी एक्ट क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है, ठीक है ना। ये कुछ एग्जांपल है जिसकी उसको क्या होनी चाहिए, ड्यूरिंग दी ऑडिट उसको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बारे में ऑडिटर को कंप्लीट नॉलेज है ही नहीं, तो कैसे बेटर वे में अपना ऑडिट परफॉर्म कर पाएगा। क्लियर बात, ठीक है ना। तो उसको हर एक लॉ के बारे में जो लेजिस्लेशन ने क्या कर रखे हैं, बना रखे हैं, उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो बेटर वे में अपना ऑडिट परफॉर्म कर सकता है। क्लियर ये बात, ठीक है। द ऑडिटर शुड have a thorough knowledge of technique of auditing. He should fully aware of a new change and development. और जो एक ऑडिटर जो हमने कल पढ़ा टेक्निक ऑफ ऑडिटिंग, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस सर्कमस्टांस के अंदर, अगर इस कंपनी का ऐसा नेचर तो इसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक का यूज होगा, तो इसके बारे में भी ऑडिटर को कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो वो अच्छे से बेटर वे में अपना ऑडिट परफॉर्म कर पाएगा ना। अगर उसको यही नहीं पता कि इस केस के अंदर कौन सी टेक्निक यूज होनी है, क्या करने के लिए, ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए, तो कैसे एक अच्छे से एविडेंस कलेक्ट कर पाएगा। क्योंकि टेक्निक हम कब यूज करते हैं, तब हमें एविडेंस कलेक्ट करने हो, ठीक है ना। अगर हम एविडेंस ही ऑडिटर अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पाएगा, तो कैसे वो बेटर रियलिस्टिक क्या व्यू प्रेजेंट कर पाएगा उस कंपनी का, कि किस तरह से वो कंपनी क्या कर रही, परफॉर्म कर रही है। बात क्लियर हुई। तो और जितने भी न्यू चेंजेस आए टाइम टू टाइम, जितनी भी अमेंडमेंट आती है किसी भी लॉ के अंदर, उसके बारे में भी एक जो ऑडिटर होता है उसको फुल्ली अवेयर रहना चाहिए। अगर वो उसके बारे में अवेयर ही नहीं है, तो कैसे वो एक बेटर वे में अपनी ऑडिटिंग को क्या कर पाएगा, कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है ना। तो जितने भी चेंजेस आए टाइम टू टाइम, उसके बारे में ऑडिटर को ध्यान रखना चाहिए। ये बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। तो ऑडिटर को फुल्ली अवेयर होना चाहिए हर एक चीज के बारे में। अब बात आती है लॉजिकल स्किल की। अब देखो, एक ऑडिटर की खुद की अपनी लॉजिकल स्किल होनी चाहिए। अगर वो लॉजिकल स्किल के अकॉर्डिंग काम ही नहीं करेगा, उसकी मान उसकी बेटर लॉजिकल स्किल ही नहीं है, तो कैसे वो किसी भी प्रॉब्लम से इंटरप्ट कर पाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो कंपनी है, जो उसकी जो प्रॉफिट थे वो इस साल के तो मान लो सिर्फ 10 लाख थे, और जो नेक्स्ट ईयर जो उसको प्रॉफिट हो रखे हैं वो रखे हैं 1 करोड़ के। तो उसको खुद की नॉलेज भी, उसके खुद को लॉजिकल स्किल भी लगानी चाहिए कि जो प्रॉफिट में इतना चेंज कैसे है, ग्रोथ हुई पर एकदम से इतनी ग्रोथ पॉसिबल नहीं लग रही, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑडिटर को अपनी लॉजिकल स्किल भी लगानी चाहिए। इसका हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। मान लो जो हमने कल एग्जांपल था एनालिटिकल प्रोसीजर, उसके अंदर क्या था कि जो ऑडिटर है वो क्या करता है, जितने भी की फाइनेंशियल रेशियो होते हैं किसी कंपनी की, उनको क्या करता है, चेक करता है। क्यों करता है, ये देखने के लिए कि इनके अंदर कितना फ्लक्चुएशन है। अगर फ्लक्चुएशन ज्यादा है किसी भी रेशियो के अंदर, तो ऑडिटर को समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई तो क्या है, गड़बड़ है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ऑडिटर को अपनी लॉजिकल स्किल का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। और जहाँ पर उसको ये लगता है कि ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रखा है किसी भी रेशियो के अंदर, तो उसके पास किस चीज का राइट है, उस कंपनी के जितने भी पास्ट रिकॉर्ड डाटा है उसको चेक करने का, जितना वो चाहे उतने ईयर तक के पास्ट रिकॉर्ड डाटा को ऑडिटर चेक कर सकता है। अगर उसको ये लगता है कि इसके अंदर क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन कर रखी है। और नॉर्मल सी बात है, अगर जहाँ पे फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा तो वहां पे क्या चांस है, मिस एप्रोप्रिएशन के चांस ज्यादा है। तो इस टाइम पे एक ऑडिटर को अपने लॉजिकल स्किल को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ही मस्ट बी एबल टू एनालिसिस एंड इंटरप्ट द प्रॉब्लम सो दैट ही कैन अकॉर्डिंग डील विद द सेम। उसको प्रॉब्लम से डील करना, मतलब कि एनालिसिस करना और इंटरप्ट करना आना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग जैसी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ही उससे क्या कर सके, डील कर सके एक ऑडिटर। तो ये कुछ क्वालिटी थी जो एक ऑडिटर को के अंदर होनी चाहिए, कब, तब वो ऑडिट परफॉर्म करता है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आता है जो छोटा सा है, इसको हम इसकी क्वालिटी के अंदर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। कि जो ऑडिटर होते हैं उसको क्या होना चाहिए, वॉच डॉग होना चाहिए, ना कि क्या ब्लड हाउंड होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा, एक केस हुआ था 1896 में किंगस्टन कॉटन मिल्स का, ठीक है ना। उस वक्त जो डिसीजन लेने वाले जज थे उसका नाम था लॉर्ड
जस्टिस लूप्स, ठीक है ना। तो इस वक्त जो लॉर्ड जस्टिस लूप थे, जो केस हुआ था किंगस्टन कॉटन मिल्स का, इसके अंदर लॉर्ड जस्टिस लूप ने क्या किया था, एक ऑडिटर की ड्यूटी के बारे में बताया था कि एक ऑडिटर को कैसा होना चाहिए। इन्होंने कहा था कि ऑडिटर को अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांस में क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। जैसा भी उस कंपनी का नेचर है, सर्कमस्टांस है, उसके अकॉर्डिंग ही एक ऑडिटर को टेक्निक्स को यूज करना चाहिए। उसके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि यहाँ पर कौन सी टेक्निक को यूज करना है, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांस एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और क्या कहा था कि ऑडिटर कभी भी कोई ड्यूटी परफॉर्म करता है तो डिटेक्शन करता है तो हर एक बंदे को सस्पिशियस नजरों से ना देखे, सबके ऊपर शक करके ना चले। जिस तरह से एक एग्जांपल समझते हैं, जिस तरह से एक डॉग होता है, किसी का पेट डॉग होता है, कोई भी पर्सन आता है बाहर से स्ट्रेंजर, वो डायरेक्टली उसको बार्क नहीं करता, डायरेक्टली उसको काटता नहीं है। उसकी उसकी क्या ड्यूटी होती है, वो सिर्फ अपने मालिक को, जो उसका ओनर है, उसको इन्फॉर्म करता है, क्या करके, भौंक कर, ठीक है ना। भौंक कर उसको क्या करता है, सीधा इन्फॉर्म करता है, उसको कभी भी काटता नहीं है। ये नहीं है कि कोई भी घर के अंदर कोई भी स्ट्रेंजर आता है उसको डायरेक्टली उसको काट लेता है, वो सिर्फ भौंकता है, जिससे उसका मालिक अवेयर हो जाता है और देख लेता है कि कौन स्ट्रेंजर घर के अंदर आया है। इसी तरह एक ऑडिटर की भी सेम ड्यूटी होती है। तब भी उसको बुक ऑफ अकाउंट के अंदर कोई एरर एंड फ्रॉड मिले तो ये नहीं कि वो डायरेक्टली क्या करने लग जाए, उसके ऊपर एक्शन ले ले। वो किसको इन्फॉर्म करेगा, अपने ओनर को। ओनर यहाँ पे कौन है, उसका क्लाइंट, जिसने उसको अपॉइंट कर रखा है ऑडिट करने के लिए। तो अपने क्लाइंट को क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा जाकर कि जो ये बुक ऑफ अकाउंट के अंदर ये एरर एंड फ्रॉड मिले हैं। जिस तरह से एक डॉग होता है, वो जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं कभी भी उनको शक की नजर से नहीं देखता, नॉर्मली उनके साथ बिहेव करता है। उसी तरह एक ऑडिटर को जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय होते हैं, किसी के ऊपर शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। वो सिर्फ कैसे उनको वो उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए ऑडिटर का कि हाँ, जो मैनेजमेंट जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या करेंगे, राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। ये नहीं है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ने प्रोवाइड करी सबको क्या कर रहा है, सस्पिशियस नजरों से देख रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होगी, क्या की गई होगी, नकली, मतलब कि गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऑडिटर को क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यही कहा था कि ऑडिटर कैसा होना चाहिए, उसको सिर्फ अपनी ऑडिट परफॉर्म करनी चाहिए, उसको डिटेक्शन, उसको डिटेक्टिव नहीं बनना ऑडिट परफॉर्म करने के दौरान। बात क्लियर हुई। यहाँ पे ये लिख रखा है, शुड बी he should probe the matter thoroughly and appraise the shareholder about it। मतलब कोई भी ऐसा मैटर मिलता तो किसको बताएगा, जाके शेयर होल्डर को, क्लाइंट को बताएगा। इन द एब्सेंस ऑफ सच सस्पिशियस सर्कमस्टांस, मान लो उसको कोई गलती ऐसे नहीं मिली तो वो क्या करेगा, रिलाई करेगा किसके ऊपर, जो भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर। कभी भी उनको सस्पिशियस नजरों से नहीं देखेगा, उनको शक की नजरों से नहीं देखेगा। ये देखेगा कि हाँ, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो राइट है। पर यहाँ पे ऑडिटर की ये ड्यूटी भी होती है कि उस फ्रॉड एंड एरर को, जो भी उन जो बुक ऑफ अकाउंट उनको क्या करे, ध्यान से क्या करे, चेक करे। अगर कोई फ्रॉड एंड एरर मिल जाता है उसको, तो उस केस में वो जाके किसको बताए, अपने ओनर को जाके बता दे, अपने क्लाइंट को जाके बता दे, उसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन ना ले, ठीक है ना। तो बात क्लियर हुई। वो जो काम होता है हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, जो डिटेक्शन करने का जो एक्टिविटी, तो हम कंपेयर कर सकते हैं उसको एज किसके साथ, जो इन्वेस्टिगेटर होता है। कई बार कंपनी क्या होती है, हमने ऑडिट परफॉर्म करवा लिया लेकिन कोई एरर एंड फ्रॉड ऐसे हैं जो बहुत डीपली हो रखे हैं, कंपनी में कई सालों से चले आ रहे हैं। तो उस केस में कंपनी को अगर लगता है कि कोई बहुत बड़ा फ्रॉड है, तो उस केस में कंपनी किसको अपॉइंट कर सकती है, इन्वेस्टिगेटर को। हाँ, यहाँ पर कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेटर होगा वो एक्शन ले सकता है क्लाइंट के ऊपर, लेकिन ऑडिटर है जो, वो एक्शन नहीं लेगा किसके ऊपर, कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर का काम ही क्या है, डीपली इन्वेस्टिगेट करना। जो एरर, जो फ्रॉड, जो काफी टाइम से क्या आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, उनको डीपली इन्वेस्टिगेट करना किसका काम होता है, इन्वेस्टिगेटर का। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर कहीं ना कहीं डायरेक्ट एक्शन ले सकता है, लेकिन ऑडिटर सिर्फ क्या करेगा, बुक ऑफ अकाउंट को चेक करेगा। अगर उसको लगता है कोई फ्रॉड हो रखा है बुक ऑफ अकाउंट के अंदर, तो वो अपने ओनर को, अपने क्लाइंट को जाके क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो पेट डॉग होता है, कोई भी स्ट्रेंजर आता है, जिस तरह से वो इन्फॉर्म करता है अपने ओनर को, क्या करके, भोंक कर, ठीक है ना। तो इसी तरह एक ऑडिटर क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा सिर्फ अपने क्लाइंट को, ना कि कोई डायरेक्ट एक्शन लेगा, ना कभी भी सस्पिशियस नजरों से मैनेजमेंट को देखेगा। जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी मैनेजमेंट,
वो क्या सोचेगा कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग वो बुक ऑफ अकाउंट को क्या करेगा बच्चों, चेक करेगा, ठीक है ना। फ्रॉड तो ढूंढेगा, ये नहीं कि फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं करेगा, ध्यान से देखेगा, लेकिन तब वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती तब वो सस्पिशियस नजरों से उनको नहीं देखेगा। जिस तरह से एक पेट जो घर में जितने भी लोग होते हैं उनको कभी भी सस्पिशियस नजरों से नहीं देखता। बात क्लियर हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था, ऑडिटर इज अ वॉचडॉग नॉट अ ब्लड हाउंड, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और हाँ, वीडियो को कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।